बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों का अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब मेरे साथियों। मेरे साथियों, 2 दिन ऑफिशियल रिपोर्ट या अपने कामों का रिपोर्ट में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में सप्ताह में 2 दिन देता हूँ। बृहस्पतिवार है आज। लाख किसी भी तरह की परेशानी को झेलते हुए, ऑफिशियल काम को करते हुए, मानव अधिकार द्वारा जो संज्ञान लिया गया है उसकी अभी जो है स्टाफ कर्मचारी की कमी से या अन्य अभी चुनावी व्यवस्था के कारण आपका पत्र वहाँ नहीं गया है। स्वास्थ्य विभाग में जब जाएगा आपकी सारी जानकारी, उसकी क्या कार्रवाई हुई, सारी चीज़ की कार्रवाई की सूचना आप लोगों को मैं देते रहूँगा मेरे साथियों। हम लोगों ने जो 11 फरवरी से अपना नियोजन का अभियान लिया है, उस नियोजन के अभियान में हम लोग एक डेग भी पीछे नहीं है मेरे साथियों, है ना, पीछे कभी होंगे। मेरे साथी, आपने जिस प्रकार देखा, प्रतिदिन का गतिविधि को देखा, प्रतिदिन कार्य को आपने देखा, सभी तरह के ऑफिशियल कागज को भी देखा, सरकार का ऑर्डर को भी देखा, वर्क करते हुए भी देखा, बिहार के सिविल सर्जन, बिहार के डीएम साहब का भी पत्र आप लोगों ने देखा। धीरे धीरे सारी घटाएं आप लोगों के बीच में से छटती जा रही है। अब चुनाव करना और सोचना ये आपका काम है। सही और गलत का निर्णय आपको करना है, वो अंशु तिवारी को नहीं करना है। अंशु तिवारी को अपना केवल काम करना है। लाख कुछ भी करते हुए भी कमेंट तो लोग का आएगा ही, कमेंट में कमी नहीं हो सकती है। कुछ लोग अभी इस तरह का फिर पुनः अभियान को चलाना चाहते हैं कि हमने जो किया बहुत महानता किया। अगर आपने महानता किया होता तो स्वास्थ्य विभाग की जो फाइल है वो सारा सबूत देता है कि कितनी महानता है और कौन सा काम है। वो भी आपके बीच में एक दिन आएगा, वो कागज, सारे प्रमाण आएंगे, मैं आप लोगों के बीच में दूंगा। कुछ हम लोगों के बीच में ऐसे हैं लोग जो प्रशिक्षण ले लिए हैं, जो दाल चावल का भी दुकान करते हैं, सब्जी भी बेचते हैं, खैनी भी बेचते हैं, बहुत तरह का अल्पकालीन उनका धंधा है। कुछ हम लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे हस्तियां भी हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं, जिन्होंने अपना समय हम लोगों के बीच में दिया है। आज बहुत सारी लोगों का सुनने को आता है, मैंने जिस प्रकार हाई कोर्ट में सरकार के उस आदेश के खिलाफ, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर मेरी बातों को आप गौर से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बहुत सारी चीज़ें, वकील होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हैं, उनसे इन बातों का, सवालों का जवाब आप ले सकते हैं मेरे साथियों। एक बार अगर आपके जेहन में बात घुस गई, जिस प्रकार आज मैं जान रहा हूं कि बहुत सारी बातें आपके जेहन में सच्चाई सामने आ चुकी है कि नियोजन के लिए क्या करना पड़ता है। किसी के कहने से, किसी के यूट्यूब पढ़ा के बोल देने से नहीं होता है, उसके लिए एप्लीकेशन है, कागज है, कॉपी है, विभाग है, बहुत सारी गतिविधियां को करना पड़ता है मेरे साथियों। हमारे साथ आज मैं अगर कोर्ट में सारे चीज़ मैं आपके बीच में दे दिया हूँ, फैसला करना न करना आपके हाथों में है। मैं किसी को ये नहीं कहने जाऊंगा कि आप लड़िए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, ये जजमेंट आपको करना है। अंशु तिवारी किसी को फोर्स नहीं करेगा, लेकिन जो अंशु तिवारी का काम है वो करते जाएगा, उसमें पीछे नहीं रहेगा मेरे साथ। आज भी बहुत तरह के बातें लोग को बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। सच्चाई से सबको डर लगता है। सच्चाई अगर बता रहा है तो अंशु तिवारी बता रहा है कि सरकार ने आदेश दिया, बहुत प्रयास करने के बाद जो आदेश नियमित नियोजन का नहीं है, ये अल्पकालीन काम का है। उसी का आप, जिसने ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने जो काम किया आप लोगों के बीच में,
लोग कहते हैं सफलता नहीं मिली। अगर वो सरकार का आदेश नहीं होता तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। सारी बातों को, मेरी बातें लोगों के दिमाग के ऊपर से गुजर जाएगी उन लोगों के लिए जो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहते हैं, जानते हैं। उसके बाद उनको न भारत के संविधान से मतलब है, न उनका कोई लिखा पढ़ी से मतलब है, न ही उनको किसी भी प्रकार का और बातों से उनको मतलब है। मेरे साथियों, सच्चाई बहुत कड़वी होती है जो कि सब कोई बताना नहीं चाहता है। आपने 9 महीना तक 1 साल का ट्रेनिंग लिया है, परीक्षा दिया है, पेडिकल दिया है, तब तो आपकी इतनी बड़ी परेशानी हो रही है। 4 घंटे के ट्रेनिंग, आपदा के ट्रेनिंग में आप नौकरी खोजते हैं। ये आपको स्किल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। बहुत तरह की सरकार की पॉलिसी होती है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है। आपने स्वास्थ्य विभाग में भी प्रोग्राम देखे होंगे। आज इसका प्रशिक्षण, आज उसका प्रशिक्षण, इस प्रकार का प्रशिक्षण चलते रहता है मेरे साथियों। आपके बीच में चलता है। आपको केवल सोचने की दी कि थोड़ा ठंडा दिमाग से उसको सोचिए, सारी बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और आज भी अपना वो आदत को छोड़ दीजिए, अंधविश्वास को। काम अगर करने की शक्ति है तो आके काम कीजिए ऑफिशियल, कोई मना नहीं करता है। मैं उनको ढो रहा हूं जो 11 फरवरी से हमारे साथ इस पटना के गर्दनी बाग के धरती पर 5 बार मेरे आह्वान पर आए थे और अपना आक्रोश को दिखाए थे। अंशु तिवारी सबका है, कोई अंशु तिवारी गलत काम नहीं कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष करना कोई बुराई नहीं होती है मेरे साथियों। संघर्ष का फल, अच्छे कार्य का फल मिलते जाते हैं। आज कड़ी अच्छे अच्छे जो राज छूटे हुए थे, उन राजों का भी एक कड़ी जुटते जा रहा है। तो अगर आप मिशन, सही मिशन रहेगा, सही आपका उद्देश्य रहेगा, तो धन तो हर एक चीज में खर्च होती है। बिना धन का कोई काम नहीं होता है, बिना कोष का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, बिना कोष का कोई न घर चलता है न परिवार चलता है, तो संस्था क्या चलेगा। इसमें कोई बुराई, लेकिन काम होनी चाहिए। उसको, उस कोष का उपयोग उसी काम के लिए होना चाहिए, न कि बीच में बिचौलिया के लिए और अपने लिए। इस तरह का काम होना चाहिए मेरे साथ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं प्रत्येक, अभी तक आंधी हो, तूफान हो, किसी भी प्रकार का इमरजेंसी लग जाए, आचार संहिता कुछ भी लग जाए, लेकिन आपको रिपोर्टिंग में देते रहूंगा मेरे साथियों। अंशु तिवारी का प्रण है, अंशु तिवारी का संकल्प है कि पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को जब तक स्वास्थ्य विभाग के दरवाजे पर नहीं पहुंचा दूं, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कमेंट करने वाले, लिखने वाले, करने वाले कुछ भी बोलेंगे, उसका असर अंशु तिवारी पर पड़ने वाला नहीं है। न किसी यूट्यूबर का असर पड़ने वाला है, न किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का लोगों को असर पड़ने वाला, न किसी कास्ट और धर्म और राजनीति देखने वाले को फर्क पड़ेगा। सच्चाई कड़वी थोड़ी होती है, मेहनत करनी पड़ती है मेरे साथियों, लेकिन जब सच्चाई का फल आता है तो बहुत मधुर और मीठा होता है मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित ग्राम चिकित्सक।